हरे कृष्णा, द इमॉर्टल टेल्स चैनल की ओर से मैं मनोज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज के इस वीडियो में हम श्रवण करने जा रहे हैं कि वाई टेम्पल्स की वास्तव में मंदिरों की आवश्यकता क्यों है। अक्सर हमने कुछ वीडियोस देखे जिसमें कि कुछ बच्चे कह रहे हैं और कुछ यूथ भी कह रहे हैं कि हमें मंदिरों की आवश्यकता नहीं है। आप स्कूल बनाइए, कॉलेजेस बनाइए, हॉस्पिटल्स बनाइए, गरीबों के लिए कीजिए, आप मंदिरों पे क्यों भला खर्च कर रहे हैं। तो क्या वास्तव में मंदिरों की आवश्यकता नहीं है और क्या वास्तव में मंदिर महज ईंट सीमेंट के ढांचे हैं। तो इसी के ऊपर हम थोड़ा सा श्रवण करेंगे। तो सबसे पहले हम जानना का प्रयास करेंगे कि टेम्पल शब्द का मतलब आखिर है क्या, मंदिर इसको कहते हैं। तो टेम्पल के प्रथम अक्षर अगर टी पर ध्यान दें तो टी का अर्थ होता है ट्रैंक्विलिटी। ट्रैंक्विलिटी अर्थात शांति। तो मंदिर एक ऐसा जगह है जहाँ पे हम जाते हैं और हमको अंतःकरण की शांति हमें प्राप्त होती है। या आप सभी ने इस बात को रियलाइज़ किया होगा। देन फिर ई स्टैंड्स फॉर एजुकेशन। तो भला आप कहेंगे कि मंदिर में किस प्रकार की शिक्षा मिलती है। क्या वहाँ कभी किसी बच्चे को आपने देखा कि वहाँ पे वो किसी की फिजिक्स की, केमिस्ट्री की कोई क्लासेस चल रही है, मैथ्स की, लिटरेचर की? नहीं, बल्कि वर्ण मंदिर में हमें शिक्षा मिलती है। वो क्या है? आध्यात्मिक शिक्षा। हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम जो हैं वास्तव में कौन हैं, हम जीवात्मा हैं और भगवान कौन है और जीवात्मा का भगवान के साथ क्या संबंध है, ये हमें मंदिर में ज्ञात होता है। फिर एम स्टैंड्स फॉर मेडिकेशन। मेडिकेशन क्या है कि वास्तव में हम इस जड़ जगत में देखते हैं कि बहुत सारे फार्मेसी सेंटर होते हैं, वहाँ पे जाकर के शरीर के व्याधि संबंधित हम दवाइयों को लेते हैं। लेकिन मंदिर में हमें दवाइयाँ मिलती हैं किसके लिए? सोल के हीलिंग के लिए, जो हमारा वास्तविक स्वरूप है। तो मेडिकेशन मिलता है किसके लिए? सोल के लिए, द रियल एग्जिस्टेंस ऑफ आवर्स। देन फिर पी स्टैंड्स फॉर प्यूरिफिकेशन। जब हम मंदिर जाते हैं तो क्या होते हैं? हमारी इंद्रियां शुद्ध होती है, हम शुद्ध होते हैं क्योंकि हम भगवान के सेवा में लगते हैं। देन एल स्टैंड्स फॉर लव। लव यानी कि हम जब मंदिर जाते हैं तो हम प्रेम करना सीखते हैं। ये कोई प्रेम कोई लैला मजनू का प्रेम नहीं है, राइट। ये प्रेम है भगवान के साथ में प्रेम करना और प्रेम का रसास्वादन करना, राइट। कि हम ठाकुर के हैं, ठाकुर हमारे हैं, ये लव का मतलब है। और ई स्टैंड्स फॉर इंगेजमेंट। यहाँ पे फिर से मैं बता दूँ, ये कोई सगाई वाली रिंग सेरेमनी की इंगेजमेंट की बात नहीं हो रही है, राइट। इंगेजमेंट का मतलब होता है अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। जैसे आँख के माध्यम से श्री विग्रहों का दर्शन करना, कान के माध्यम से हरि कथा को सुनना और जिह्वा के माध्यम से प्रसाद का आस्वादन करना, हरि नाम लेना, पैर से मंदिर चल के जाना। इस प्रकार से ये मंदिर की सम्मिलित परिभाषा है। तो कुछ लोग कहते हैं कि फिर मंदिरों की भला ठीक है, सुनने में अच्छा लगा कि TEMPLE, लेकिन वास्तव में मंदिर की आवश्यकता क्यों है जब भगवान सब जगह है। तो देखिए, पानी भी सब जगह ही है और पानी का जो रासायनिक सूत्र है, जो कि हम रसायन शास्त्र यानी कि केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि H2O। तो देखिए, इस वातावरण में हर जगह पे पानी का जो रासायनिक सूत्र है वो अवेलेबल है। लेकिन क्या हम प्यासे होने पे किसी भी जगह पे मुंह उठा करके पानी पी सकते हैं? नहीं, उसके लिए हमें सोर्स की ज़रूरत है, टैप की ज़रूरत है। उसी प्रकार से जैसे ही हम भगवान के मंदिर जाते हैं तो वहाँ पे भगवान की उपस्थिति को हम फील कर सकते हैं, ऑल तो भगवान सर्वत्र हैं। फिर देखिए, कुछ लोग प्रश्न पूछते हैं कि भला ये जो विग्रह हैं, जिनको सामान्य लोग जो हैं मूर्ति कहते हैं, तो कि ये मूर्ति, आप इसको भगवान कैसे कह सकते हैं? इन पत्थरों में भगवान कैसे हो सकते हैं? बहुत सुंदर प्रश्न है। देखिए, इनको हम, पहली बात है कि इनको मूर्ति नहीं कहते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? अर्च विग्रह कहते हैं। अर्च विग्रह क्या है? भगवान के अनेक अवतार में एक अवतार ये होता है जिसमें कि भगवान आचार्यों के प्रार्थना पे भगवान इसमें अवतरण कर जाते हैं। तो ये कैसे प्रक्रिया होती है, कितने स्टेप्स हैं, ये मैं भी आपको इसमें वीडियो में बताऊंगा। तो ये अर्च विग्रह कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे कि अर्च विग्रह जो है अष्टधातु से निर्मित हो सकते हैं, मिट्टी से निर्मित हो सकते हैं, स्टोन पत्थर से निर्मित हो सकते हैं, वुड लकड़ी के, यानी कि जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, सुदर्शन महाराज, दारू ब्रह्म वुड के। दारू का मतलब अल्कोहल से नहीं है, लकड़ी से है। लेमिनेशंस में भगवान फोटो फ्रेम्स के रूप में भी आपके सामने हो सकते हैं। सैंड के रूप में आप रेत से भी भगवान का विग्रह बना सकते हैं और मन में भी, माइंड में भी। तो देखिए, भला इनको हम अलग मूर्ति से कैसे अलग क्लासीफाई करें। जैसे चौक चौराहे पे देखते हैं कि गांधी जी की मूर्ति लगी है और मंदिरों में भगवान हैं, तो कैसे समझें कि इसमें भगवान हैं। देखिए, पहले छोटा सा मैं आपको एक लॉजिक बताता हूँ। आपने क्या कभी किसी को देखा कि कोई महात्मा गांधी की मूर्ति के पास जाके खड़ा होकर रो रहा हो कि बापू मेरे घर में ये फलां व्यक्ति बीमार है, मुझे धन चाहिए?
कोई किसी भी जाकर के आपने कहीं पे भी उस ऐसा करते किसी को नहीं देखा होगा। लेकिन जिस क्षण हम भगवान के समक्ष मंदिर में आते हैं तो भगवान के समक्ष हम करबद्ध होकर के भगवान से प्रार्थना करते हैं। क्यों? हम जानते हैं कि यहाँ पे कोई है जो मुझे सुनेगा, मेरे दुख तकलीफों को समझेगा और वो मेरे साथ में फिर रेसिप्रोकेट करेगा। तो भला किस प्रकार से एक सामान्य धातु विग्रह हो जाते हैं, भगवान हो जाते हैं। तो देखिए ये इस प्रक्रिया को कहते हैं मैटर टू स्पिरिट, और ये जो है ये 6 स्टेप्स का प्रोसेस है जो कि 2 दिनों में संपन्न होता है। तो अगर आपने कहीं पे भी ऑथेंटिकेटेड डीटी इंस्टॉलेशन प्रोसेस को अगर देखा हो, यानी कि विग्रह स्थापना प्रक्रिया को अगर आपने देखा हो, तो उसमें आपको बताया जाएगा पहला स्टेप जो है उसको बोलते हैं शोधित पंचगव्य स्नान। शोधित पंचगव्य स्नान क्या है? इसमें पहले क्या कहते हैं, जो आप जिसको मूर्ति कहेंगे, तो अभी तक वो भगवान नहीं हुए, पहले मूर्ति को नहलाया जाता है। किससे? पंच मतलब 5, गव्य मतलब गौ माता से पदार्थ जो प्राप्त होते हैं वो। तो इसमें क्या क्या होते हैं? सबसे पहले गौ माता से गौमूत्र, गोबर और दूध और दही और घी, तो ये 5 चीज़ों से मिश्रण से मूर्ति को नहलाया जाता है। तो ये हो गया शोधित पंचगव्य स्नान। इसके बाद जो दूसरी प्रक्रिया आती है शोधित पंचगव्य स्नान के बाद में दूसरी प्रक्रिया क्या है? नेत्र उन्मीलन। आपने पहले देखा होगा कि पहले मूर्तियों के आँखों पे कपड़ा रहता है, तो यहाँ पे फिर मूर्तियों के आँखों को, नेत्रों को खोला जाता है। इसमें जो पुजारी रहते हैं वो क्या करते हैं कि कुशाग्रास लेकर के भगवान के आँख को पहले टच करते हैं, मंत्रों को उच्चारण करते हैं, फिर भगवान के आँखों के सामने सुंदर सुंदर और शुभ वस्तुएं रखी जाती हैं, जैसे कि स्वर्ण रखा जाता है, जैसे धान रखा जाता है, पैडी, जैसे कि गौ माता रखी जाती है, जैसे कि शास्त्र रखे जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों का भगवान को दर्शन कराया जाता है, इससे भगवान का नेत्र को खोला जाता है। फिर तीसरी प्रक्रिया जो होती है उसको बोलते हैं शोधित पंचगव्य, क्षमा करेंगे, शयन अधिवास। तो शयन अधिवास में क्या होता है? ठीक इंस्टॉलेशन के प्रीवियस रात, जैसे कल विग्रह स्थापना होना है तो आज की रात्रि को विग्रहों को, यानी कि जिसको अब मूर्ति अभी मैं कहूँ, तो उनको बेड पे सुलाया जाता है, सॉफ्ट कुशन बेड पे सुलाया जाता है और पूरी रात अधिवास होता है। अधिवास का मतलब क्या होता है? टेम्पल हॉल के बाहर में नाइट आउट कीर्तन होता है और भक्त क्या करते हैं, उस बेड के नीचे में दूध से बने हुए मिष्ठान रखते हैं और विग्रहों की प्रसन्नता के लिए जो पुजारी रहते हैं उनकी सेवा में रत रहते हैं। तो शयन अधिवास की जब प्रक्रिया तीसरे नंबर की पूरी हो जाती है तो चौथे नंबर की जो प्रक्रिया होती है उसको कहते हैं तत्व संहार न्यास। तत्व संहार न्यास क्या है? जब भी विग्रह को बनाया जाता है, जैसे अभी तो ये भगवान है श्री निताई गौरांग, जैसे कि आप मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, तो तत्व संहार न्यास में क्या था? जैसे कि ये मार्बल से बने हुए डीटीज़ हैं, राइट? अभी तो भगवान है, तो जब ये बने थे तो मार्बल के थे, तो इनमें कुछ मटेरियल एलिमेंट्स रहा, राइट? क्योंकि इसमें मार्बल को यूज किया गया, स्टोन को यूज किया गया। तो पुजारी क्या करते हैं? कुशाग्रास के माध्यम से इनके हर बॉडी पार्ट्स को टच करते हैं, एंकल्स को, फीट को, भगवान के घुटनों को, फिर कमर को, छाती को, हाथ को, भुजाओं को, पैर को, मुख को, नाक, कान को, सबको टच करते हैं और जो भी अशुद्धियाँ रही हैं, भौतिक एलिमेंट्स, उनको रिमूव करते हैं। तो ये भला कैसे होता है? मंत्रों के उच्चारण के माध्यम से फिर किया जाता है। फिर 5वां जो स्टेप है उसमें अभिषेक होता है, इसको बोलते हैं सहस्त्र स्नान अभिषेक। एक पात्र के माध्यम से जो एक छलनी की जैसी होती है, उसमें 1000 छिद्र होते हैं और उसमें विग्रहों को नहलाया जाता है। कैसे नहलाया जाता है? उसमें विग्रहों को फल के जूस के माध्यम से, वेरियस फ्रूट जूसेस, उसमें दही होता है, दूध होता है और बहुत सारा द्रव्य पदार्थ होता है, उनसे विग्रहों को सहस्त्र स्नान अभिषेक कराया जाता है। फिर जब सहस्त्र स्नान अभिषेक हो जाता है तो आखिरी प्रक्रिया बचती है प्राण प्रतिष्ठा। प्राण प्रतिष्ठा में क्या कहते हैं कि जो पुजारी रहते हैं वो भगवान के वक्षस्थल पे अपना हाथ रखते हैं और एक गोपाल मंत्र का उच्चारण करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, कृपया करके आप इन विग्रहों में पधारिए। तो इस आखिरी 6वें नंबर की प्रक्रिया में भगवान क्या करते हैं? अपने निज धाम गोलोक, वैकुंठ, वृंदावन को त्यज करके भगवान हमारे आपके लिए भगवान इन विग्रहों में विराज जाते हैं। तो इस प्रकार से ये कोई सामान्य जो है पत्थर नहीं है। ये ठीक वैसी ही बात हुई जैसे कि कोई व्यक्ति को अगर हम कहें कि देखिए आपको हम 200 रुपये का नोट दे रहे हैं, आप जा करके मार्केट से उसमें कुछ भी खरीद के ला सकते हैं, तो वो खरीद सकता है। लेकिन कोई भी रास्ता चलता हुआ कागज़ का टुकड़ा उठा करके हम उसको दे के ये नहीं कह सकते हैं कि लीजिए आप इस कागज़ के टुकड़े से 200 रुपये का के परचेजिंग पावर करके कुछ भी वस्तु खरीद के आ जाइए। ये संभव नहीं है क्योंकि वो साधारण नोट का टुकड़ा है, राइट? और वो 200 रुपये का टुकड़ा है, नोट है। तो भला इसमें अंतर क्या है? इसमें अंतर यह है कि 200 रुपये के नोट को, करेंसी को केंद्रीय सरकार के द्वारा
प्रत्याभूत किया जाता है, मतलब उसकी गारंटी ली जाती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, तब उस नोट को लीगल टेंडर माना जाता है। लेकिन कोई भी साधारण कागज़ को ऐसा माना नहीं जा सकता। उसी प्रकार से ये जो आपको देखने में, इस जड़ जगत की चक्षुओं से देखने में हमको लग सकता है ये पत्थर की बनी मूर्तियां हैं, लेकिन ये पत्थर की बनी मूर्तियां नहीं है, ये स्वयं श्री भगवान हैं। इसलिए आप जब भी मंदिरों को जाएं, राइट, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने सुंदर ठाकुर जी वहाँ पे विराजते हैं, आप उनका दर्शन ले सकते हैं। और मेरा एक आप सबों के साथ ये भी अनुरोध है कि आप जब भी मंदिरों को जाएं तो खाली हाथ ना जाएं, राइट, क्योंकि आप भगवान से मिलने जा रहे हैं। भगवान कौन है? अनंत कोटि ब्रह्मांड के एकमात्र ईश्वर हैं। तो ये प्रथा रहती है, राइट, शास्त्रों में बताया जाता है कि कोई भी प्रजा जब राजा से मिलने जाता है तो कुछ उपहार लेके जाता है, राइट। तो उसी प्रकार से ये तो अनेक अनंत कोटि ब्रह्मांड के एकमात्र ईश्वर हैं। तो जब भी ठाकुर से मिलने जाएं तो कुछ भी, जो भी फल फूल जो भी आपको हो, आप वो लेके जाएं और भगवान को अर्पित करें, फिर उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। हरे कृष्णा।